ओम शांति। डेट है 23/6/2026। सारे मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान व पढ़ाई पढ़ाते जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। प्रश्न ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते दुनिया के मनुष्य नहीं। बाबा ने उत्तर में बताया, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। ये भावी कोई टाल नहीं सकता। ये ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पति दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भाविनी ड्रामा की भावी कहेंगे। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो, ये मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा का ये रथ है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। तो भावनिका मनुष्य कहते मन को शांति चाहिए, ये आत्मा ने कहा, परंतु मनुष्य ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ, ये भूल गए। तुम्हारा स्वधर्म तो है ही शांत। तुम भी भावनिका पहले नास्तिक थे। तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही जाते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में ये पढ़ा। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में, परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। ये बुद्धि में समझना चाहिए। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, ये शास्त्रों में नहीं है। इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो स्वराज्य के लिए ज्ञान यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। शिव बाबा कहते, मेरी बुद्धि में सारा ज्ञान है। ऋषि मुनि तो कहते हम तो जानते नहीं, नेति नेति। जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे, हम रचता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते, सो हम जानते हैं। यहाँ तुम आते ही हो मनुष्य से देव पद पाने। मंदिर में भी बहुत बने हुए हैं, दोनों के आगे माथा भी टेकते हैं, परंतु ये पता नहीं कि आदि सनातन किस ने स्थापन किया। भारत जो इतना ऊंच था वह नीच कैसे बना, ये किसी को भी पता नहीं है। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते, और कोई सुखी बना ना सके। साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाएं। बाप कहते, मैं इन साधु आदि का भी उद्धार करता हूँ। देवी देवता अपतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला ना सके। सत्ययुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है, उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती नहीं है। बाप ने बताया, तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पति दुनिया में।
अब फिर पावन दुनिया में जाना, ये पाठशालों की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होती है। होलिका जलाते हैं, ये सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। ये नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे ना सके। गीता में कुछ है परंतु आटे में लून। ज्ञान प्राय लोप हो जाता। शिव बाबा कहते हमने ये यज्ञ रचा, इनमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्यंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। दूसरी पॉइंट, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। आज का वरदान है अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई। क्या? इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई। स्लोगन, प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। परेशान होना और परेशान करना। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। अव्यक्त हमारे अव्यक्त इशारे, जो जैसे कर्म करता वैसा उनका नाम भी पड़ता। कर्म यदि श्रेष्ठ है तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता, ये दोनों गुण आवश्यक हैं। अगर सरलता है तो सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। अच्छा, ओम शांति।